डियर स्टूडेंट्स, हम प्रोसेस कॉस्ट अकाउंटिंग का चैप्टर पढ़ रहे हैं। प्रोसेस कॉस्ट अकाउंटिंग में आज का हमारा टॉपिक है, हमने लास्ट वीडियो में सिंपल प्रॉब्लम्स की थी कि प्रोसेस कॉस्ट अकाउंटिंग में यदि सिंपल दे रखा हो प्रॉब्लम्स जिसमें सिर्फ स्क्रैप या ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक का किस तरह से वैल्यूएशन किया जाता है वो देखा था। आज हम देखेंगे कि नॉर्मल लॉस और एबनॉर्मल लॉस ऑफ मटेरियल को किस तरह से इसमें लेखांकन किया जाता है। नॉर्मल लॉस और एबनॉर्मल लॉस का मतलब होता है जब हम किसी भी प्रोडक्ट को बनाते हैं तो हम ये मान के चलते हैं कि इसमें इतना परसेंट तो लॉस हो गई, लेकिन यदि इसके बाद भी एक्स्ट्रा लॉस हो जाता है तो वो हमारा एबनॉर्मल लॉस होता है। और जो हमारा कुछ परसेंट हमने ये डिसाइड कर रखा था कि पिछले अनुभव के आधार पे कि हमें इतना बनाते समय इतना परसेंट तो लॉस हो गई, तो वो नॉर्मल लॉस कहलाता है। जैसे यदि हमने दूध खरीदा, हम दूध गाय या भैंस का निकलवा के जब लेकर आते हैं तो हम उसमें ये मान के चलते हैं कि यदि हमने 1 किलो दूध लिया है तो उसमें से हमारा कुछ परसेंट झाग की वजह से कम हो जाता है। लेकिन यदि एक की जगह अपना 900 ग्राम ही दूध बैठता है तो ये जो 100 का इसमें से हुआ तो वो हमारा कहलाएगा एबनॉर्मल लॉस। ये भी हो सकता है कि जब आप दूध की बाल्टी लेकर आ रहे थे तो बीच में वो फैलता हुआ आया, इसकी वजह से लॉस हो गया। या हमने कोई चीनी की बोरी खरीदी, चीनी की बोरी जब अपन ने खरीदी तो उसमें से यदि कोई भी एक थोड़ी थोड़ी सी चीनी कम होती है तो वो ये मान के चलते हैं कि बोरी में से इतना परसेंट तो हमारा कम हो जाता है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि चीनी की बोरी में आपका छेद हो रहा था, छेद होने की वजह से बहुत सारी चीनी हमारी वेस्ट हो गई, तो ये हमारा कहलाता है एबनॉर्मल लॉस। हमें क्वेश्चन में यदि नॉर्मल और एबनॉर्मल लॉस दोनों दे रखा होता है तो हमें एबनॉर्मल लॉस कैलकुलेट करना पड़ता है। नॉर्मल लॉस की क्वेश्चन में परसेंट दे रखी होगी या फिर आपको यूनिट्स बता रखे होंगे कि इतना हमारा नॉर्मल लॉस हुआ। अब नॉर्मल लॉस और एबनॉर्मल लॉस के लिए हम अपने प्रोसेस अकाउंट में क्रेडिट साइड में दिखाएंगे बाय नॉर्मल लॉस और बाय एबनॉर्मल लॉस। अब नॉर्मल लॉस के जब अपन वैल्यू निकालते हैं तो आपको क्वेश्चन में यदि ये बता रखा है कि नॉर्मल लॉस हमारा इतने रुपए में सेल हो जाता है तब तो अपन उसकी वैल्यू लिख देंगे, और यदि क्वेश्चन में इसके बारे में कुछ भी नहीं बता रखा होता तो हम इसकी वैल्यू नहीं मान के चलते। लेकिन एबनॉर्मल लॉस की हमारी वैल्यू निकाली जाती है, और एबनॉर्मल लॉस की वैल्यू होती है जो भी हमारे प्रोडक्शन में पर यूनिट कॉस्ट आती है नेक्स्ट प्रोसेस में ट्रांसफर करने की, वही यूनिट्स या अपन इसको कह सकते हैं जो टोटल वैल्यू निकाली जाएगी वो उसके बेसिस पे ही निकाली जाती है एबनॉर्मल लॉस की। हम इसको एक प्रॉब्लम से समझ लेते हैं, इसमें नॉर्मल लॉस और एबनॉर्मल लॉस दोनों हमें क्लियर हो जाएगा। आपकी बुक में एग्जाम्पल नंबर 7 है जिसको मैं आपको करके बता रही हूँ। एक कारखाने का उत्पादन पूर्ण होने से पूर्व 3 प्रक्रियाओं में से होकर गुजरता है। ये प्रक्रिया थी एक्स, वाई और जेड, और हम ये मान के चलते हैं कि जितना भी हम इनपुट करेंगे उसका 5% हमें नॉर्मल लॉस हुआ करेगा। मटेरियल दे रखा है तीनों प्रोसेस में हमें 10,000, 6,000, 4,000 रुपये, लेबर 14,000, 10,000 और 8,000 रुपये, फैक्ट्री ओवरहेड है हमारे 4,000, 3,617 और 6,490 रुपये। आउटपुट है 47,000, 43,000 एंड 40,000। इनपुट था हमारा 50,000 यूनिट्स जिसकी वैल्यू थी 18,000 रुपये, और वेस्टेज जो सोल्ड होती है वो 10 रुपये में 100 यूनिट्स को हम बेचते हैं। किसी भी प्रक्रिया में स्टॉक यार्ड निमित्त मान नहीं था, प्रक्रिया खाते हमें तैयार करने हैं। सबसे पहले हम बनाएंगे प्रोसेस एक्स अकाउंट। प्रोसेस एक्स अकाउंट, यहाँ पे हमारे दो साइड्स बनेंगी। सबसे पहले लिखेंगे अपन पर्टिकुलर्स, या तो आप पर्टिकुलर्स लिखें या डिटेल्स लिखें, कुछ भी लिख सकते हैं। इसके बाद हम यूनिट्स दे रखे हैं तो यूनिट्स का कॉलम बनाएंगे, और लास्ट का कॉलम होता है अमाउंट या रुपये। जिस प्रकार ने हमने डेबिट में बनाया उसी प्रकार से हम क्रेडिट साइड भी बनाएंगे, यूनिट्स, रुपीस और पर्टिकुलर्स। टू इनपुट, जब भी फर्स्ट प्रोसेस स्टार्ट किया जाता है तो वो इनपुट से ही स्टार्ट किया जाता है, या यूनिट इशूड टू इनपुट, या यूनिट इशूड भी लिख सकते हैं, कुछ भी लिखा जा सकता है। टू यूनिट्स इशूड आपको बता रखी है 50,000 और इनकी वैल्यू है 18,000। इसके बाद लिखेंगे आप मटेरियल। मटेरियल क्वेश्चन में बता रखा है प्रोसेस एक्स में 10,000 रुपये, लेबर
14,000 रुपये और फैक्ट्री ओवरहेड 4,000। टू फैक्ट्री ओवरहेड 4,000 रुपये बाय नॉर्मल लॉस। नॉर्मल लॉस के लिए हम ये कहते हैं कि हमारा जितना भी इनपुट होगा उसका 5% हमारा नॉर्मल लॉस होगा। आपने इनपुट किए थे 50,000, तो 50,000 का अपन निकालेंगे 5% और यूनिट्स आ जाएंगे हमारे 2,500। इसके बाद ये कहता है कि जो भी हमारे यूनिट्स सोल्ड किए जाएंगे, आपके जो नॉर्मल लॉस के यूनिट्स होंगे उसको जब आप सोल्ड करेंगे तो 100 यूनिट हम सोल्ड करेंगे 10 रुपये। 100 यूनिट यदि हम 10 रुपये में सोल्ड करते हैं तो एक यूनिट सोल्ड किया जाएगा 10 बाय 100, तो 2500 यूनिट्स हम सोल्ड करेंगे 250 रुपये। 2500 यूनिट्स हम सोल्ड करेंगे 250 रुपये में। इसके बाद लिखेंगे हम बाय एबनॉर्मल लॉस और बाय प्रोसेस वाइज अकाउंट। बाय प्रोसेस वाइज अकाउंट टोटल हमें बता रखा है 50,000 यूनिट्स हमने इनपुट किए थे, 2,500 यूनिट्स हमारे नॉर्मल लॉस में चले गए और हम आउटपुट कर रहे हैं। क्वेश्चन में आउटपुट हमेशा बताएगा, आउटपुट हम कर रहे हैं 47,000। हम ये जानते हैं कि हमारे जो दोनों साइड का टोटल है वो हमेशा इक्वल होना चाहिए यूनिट्स का। यहाँ का भी होना चाहिए हमारा 50,000, तो ये जो हमारा डिफरेंस आ रहा है 500 यूनिट्स का वो कहलाएगा एबनॉर्मल लॉस। आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं बैलेंसिंग फिगर। हम इसको बैलेंसिंग फिगर भी लिख सकते हैं। यदि आप बैलेंसिंग फिगर नहीं लिखना चाहते तो हम इसको कैलकुलेट भी कर सकते हैं। इनपुट abnormal loss in units abnormal loss in units is equals to input minus output और minus normal loss। इनपुट था मेरा 50,000 माइनस आउटपुट 47,000 और नॉर्मल लॉस 2,500। शेष जो बैलेंस बच रहा है मेरा 500 यूनिट्स का वो कहलाएगा एबनॉर्मल लॉस। इसके पश्चात हमें निकालनी पड़ेगी एबनॉर्मल लॉस की वैल्यू। एबनॉर्मल लॉस की वैल्यू निकालने से पहले हम निकालेंगे कॉस्ट ऑफ गुड प्रोडक्शन पर यूनिट। कॉस्ट ऑफ गुड प्रोडक्शन पर यूनिट निकालने का हमारा फॉर्मूला होता है कॉस्ट पर यूनिट इज इक्वल्स टू टोटल कॉस्ट माइनस वैल्यू ऑफ नॉर्मल लॉस अपॉन इनपुट था मेरा, या आप ये लिख सकते हैं इनपुट इन यूनिट्स माइनस नॉर्मल लॉस इन यूनिट्स। हमारी टोटल कॉस्ट है यहाँ पर 46,000 माइनस करेंगे इसमें से 250 रुपये अपॉन इनपुट इन यूनिट्स था हमारा 50,000 माइनस 2,500। 50,000 माइनस 2,500 तो हमारी जो कॉस्ट आएगी पर यूनिट निकालने के लिए, और इसी के साथ हम मल्टीप्लाई कर देंगे एबनॉर्मल लॉस इन यूनिट से। ये हमारे 500 थे तो एबनॉर्मल लॉस की आ जाएगी वैल्यू 482 रुपये और वैल्यू ये इसकी हम फिर बैलेंसिंग फिगर निकाल लेंगे तो बैलेंसिंग फिगर आ जाएगी 45,268 रुपये। और यदि आपको ऐसा लगता है कि 45,268 रुपये से हम
खुद भी फॉर्मूले से कैलकुलेट करें, तो खुद भी यदि अपन फॉर्मूले से कैलकुलेट करेंगे तो इस फॉर्मूले से आप जहाँ पे मैंने मल्टीप्लाई 500 किया है उधर अपन मल्टीप्लाई कर देंगे 47,000। तो इस प्रकार से ये वैल्यू आएगी 45,268 रुपये। तो ये तो वो हमारा प्रोसेस एक्स अकाउंट। इसके बाद अपन बनाएंगे प्रोसेस वाई अकाउंट। जब अपन प्रोसेस वाई अकाउंट बनाएंगे तो जो हमने यूनिट इश्यूड लिखा है उसकी जगह हम लिखेंगे प्रोसेस एक्स अकाउंट, यहाँ पे वाई टू प्रोसेस एक्स अकाउंट। यहाँ पे हमारे यूनिट्स भी चेंज हो जाएंगे। आप लेकर आ रहे हैं और इसकी जो वैल्यू थी आपकी 45,268 रुपये थी हमारी। मटेरियल था हमारा 6,000 रुपये का, लेबर थी 10,000 रुपये की, और फैक्ट्री ओवरहेड हमें क्वेश्चन में दे रखे हैं 3,617 रुपये। इसके बाद बाय नॉर्मल लॉस। नॉर्मल लॉस है हमारा 5%, लेकिन अब 5% निकालेंगे। हमने कितना इनपुट किया है 47,000 का हम निकालेंगे 5%। और यदि हम 47,000 का 5% निकालते हैं तो ये आएगा आपका 2,350 रुपये। यहाँ पे भी हम पहले की तरह इसकी वैल्यू निकालेंगे। हमारे को ये कहता है कि ये 100 यूनिट्स हम बेच सकते हैं 10 रुपये में, तो हम 1 यूनिट बेचेंगे 10/100, तो 2,350 यूनिट्स हमें बेचने पड़ेंगे 235 रुपये। इसके पश्चात हम निकालेंगे बाय एबनॉर्मल लॉस और बाय प्रोसेस जेट्स अकाउंट। प्रोसेस जेट में हमें बताया रखा है जो एक प्रोसेस का आउटपुट होता है वो दूसरे प्रोसेस के लिए इनपुट हो जाता है। अब प्रोसेस जेट में हम ट्रांसफर करेंगे 43,000। हम जानते हैं यूनिट्स में दोनों का सोइट का टोटल होना चाहिए इक्वल 47,000 और 47,000। 47 में से 43 और 2,350 दोनों को माइनस कर दीजिए तो आपका शेष बचेगा 1,650 यूनिट्स। ये हमारे कहलाएंगे एबनॉर्मल लॉस। मैंने तो बैलेंसिंग फिगर करके निकाला है, आप चाहो तो ऐसा भी कर सकते हैं कि जैसे मैंने पहले बताया था आपको फॉर्मूला बताया था मैंने आपके लिए कि टोटल अपन जो भी इनपुट कर रहे हैं उसमें से माइनस कर दीजिए आउटपुट और नॉर्मल लॉस, तब भी आपका आ जाएगा 1,650 रुपये। अब हमें इसकी वैल्यू निकालनी है, तो वैल्यू निकालने के लिए हम कॉस्ट ऑफ गुड प्रोडक्शन का फॉर्मूला लिखेंगे। यहाँ पर आप डेबिट साइड का पहले टोटल लगा लीजिए। डेबिट साइड का यदि अपन टोटल लगाते हैं तो ये होता है हमारा 64,885 रुपये। 64,885 रुपये माइनस करेंगे 235 रुपये जो भी हमारा नॉर्मल लॉस की वैल्यू होती है अपॉन टोटल यूनिट्स 47,000, उसमें से माइनस कर दीजिए 2,350 यूनिट्स हमारे लॉस के थे और उसमें से मल्टीप्लाई कर दीजिए। एबनॉर्मल लॉस की वैल्यू निकालना है इसलिए 1,650 यूनिट्स, क्योंकि इससे तो आ जाएगी हमारी कॉस्ट पर यूनिट और फिर हमने डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दिया 1,650 से। आप चाहें तो ऐसा भी कर सकते हैं, पहले पर यूनिट कॉस्ट निकाल लीजिए, पर यूनिट कॉस्ट निकालने के बाद फिर यूनिट से मल्टीप्लाई भी हम कर सकते हैं। दोनों ही तरीके से हमारी वैल्यू सेम आती है। तो इस प्रकार से आपकी वैल्यू हो जाती है 2,379 रुपये 2389। और फिर जो हम प्रोसेस जेट में हम ट्रांसफर कर रहे हैं यूनिट्स, उसकी वैल्यू हमारी बैलेंसिंग फिगर हो जाएगी। और यदि आपको ऐसा लगता है कि हम बैलेंसिंग फिगर नहीं लिखेंगे बल्कि हम इसको भी कैलकुलेट करना चाहते हैं, तो इसको कैलकुलेट करने के लिए यहाँ पे हम 43,000 यूनिट्स लिख देंगे, तो आपकी वैल्यू आ जाएगी 62,261 रुपये। 62,261 रुपये और ये हम ट्रांसफर कर देंगे प्रोसेस जेट अकाउंट।
अब हम बनाएंगे प्रोसेस जेड अकाउंट। प्रोसेस जेड अकाउंट जब अपन बनाएंगे तो सबसे पहले लिखेंगे प्रोसेस वाई अकाउंट, क्योंकि बिना इनपुट के कुछ भी आप आउटपुट नहीं कर सकते। तो आप लिखेंगे टू प्रोसेस वाई अकाउंट। हम यहाँ पे लेकर आए थे 43 यूनिट्स, सॉरी 43,000 यूनिट्स, और इनकी वैल्यू थी हमारी 62,261 रुपये, 62,261 रुपीज। आपका मटेरियल दे रखा था हमें 4,000 रुपये का, तो टू मटेरियल 4,000 रुपये, लेबर हमें बता रखी है 8,000 रुपये की, और फैक्ट्री ओवरहेड्स हमें बता रखे हैं 6,490 रुपये। बाय नॉर्मल लॉस निकालेंगे वही 5%, क्योंकि यहाँ पे सभी प्रोसेस में एक ही रेट दे रखी है। कई बार ऐसा भी हो सकता है कि प्रॉब्लम में आपको हर प्रोसेस में अलग अलग रेट दे रखी हो, तो आप उस समय अलग अलग रेट लिखेंगे। यहाँ पे एक ही रेट दे रखी है, इसलिए 43,000 का अपन निकालेंगे 5%, तो 43,000 का यदि अपन 5% निकालते हैं तो ये आता है 2,150 रुपये। 2,150 की भी वैल्यू अपन निकालेंगे पहले की तरह ही। तो अपन 100 यूनिट 10 रुपये में खरीदते हैं, तो 10/100 इंटू 2,150, तो आ जाएगा आपका 215 रुपये। बाय एबनॉर्मल लॉस और बाय फिनिश्ड स्टॉक। ये हमारा लास्ट प्रोसेस है, इसलिए यहाँ पे अपन लिख देंगे बाय फिनिश्ड स्टॉक अकाउंट। सभी जगह अकाउंट भी आएगा, बाय नॉर्मल लॉस अकाउंट, एबनॉर्मल लॉस अकाउंट, ये अकाउंट हमें लिखने पड़ते हैं। अब फिनिश स्टॉक में हम जा रहे हैं हमारे 40,000 यूनिट्स। हम टोटल दोनों साइड से इक्वल करेंगे 43,000, और यहाँ पे भी हमारा टोटल होना चाहिए 43,000। तो जो बैलेंस बचा वो कहलाएगा एबनॉर्मल लॉस। अब अपन एबनॉर्मल लॉस की वैल्यू निकालने के लिए कॉस्ट ऑफ गुड प्रोडक्शन पर यूनिट निकालेंगे। कॉस्ट ऑफ गुड प्रोडक्शन पर यूनिट निकालने के लिए डेबिट साइड का हम अमाउंट का टोटल करेंगे, तो ये आएगा हमारा 80,751 रुपये। 80,751 रुपये माइनस करेंगे 215 अपॉन 43,000 माइनस 2,150, मल्टीप्लाई कर देंगे एबनॉर्मल लॉस की यूनिट से। 850 यूनिट्स हैं, और इसको मल्टीप्लाई करने से आपका आएगा 1,676। और फिनिश स्टॉक का ये बैलेंस हो जाएगा हमारा, और ये बैलेंस आएगा आपका 78,860। और इस प्रकार से हमारे तीनों प्रोसेस अकाउंट बन गए। और सबसे आसान होता है ये तरीका, फर्स्ट प्रोसेस बताइए, क्योंकि यदि आपने एक भी प्रोसेस में गलती कर दी तो आगे तक अपना पूरा अकाउंट गलत हो जाएगा। फर्स्ट प्रोसेस में क्वेश्चन में जो चीज़ दे रखी होती है वो लिखी जाती है, वहाँ पे कोई कैलकुलेशन नहीं आती। कैलकुलेशन हमारी स्टार्ट होती है नेक्स्ट प्रोसेस से। तो नेक्स्ट प्रोसेस में जब भी अपन स्टार्ट करेंगे तो जो पिछले प्रोसेस से बैलेंस लेकर आए हैं उससे स्टार्ट किया जाता है। उसके बाद जो भी इससे संबंधित खर्चे होते हैं वो लिख दिए जाते हैं, और क्रेडिट साइड में बाय नॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल लॉस और फिनिश स्टॉक लिखा जाता है। थैंक यू।